टोल नाका हटा नहीं कि आंदोलन के लिए शुरू हुआ। अरे पहले होने तो दो, पहले उनका रिपोर्ट तो आने दो। ये पूरा रिपोर्ट आएगा, पुलिस कमिश्नर वहां पे जानकारी लेंगे, ट्रैफिक पुलिस जानकारी लेंगे, एमएसआरडीसी के अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग जानकारी लेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। और रिपोर्ट तैयार होने के बाद एमएसआरडीसी को देंगे और एमएसआरडीसी फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा और उसके ऊपर अंतिम निर्णय होगा। क्यों बरप रहा है टोल नाके को लेकर हंगामा शहर में। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, पूरे मीरा भाईंदर में टोल नाके को लेकर हंगामा बरपाया जा रहा है और चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है। आपको बताना चाहता हूं, 146 से विधायक प्रताप सरनाइक जो परिवहन मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनके आग्रह पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टोल नाके को हटाने का निर्णय लिया और उसे दहीसर से शिफ्ट करके आगे ले जाने का निर्णय लिया गया। उसको हरी झंडी दी गई है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन उसी बीच पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों को अफवाहों में समेटा जा रहा है। जगह जगह तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि मीरा भाईंदर वासियों पे अतिरिक्त बोझ लादा जाएगा और मीरा भाईंदर वासियों के लिए जो खाने पीने के सामान आता है उस पर भी ऑक्ट्राय लगना शुरू हो जाएगा, टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो सारी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो महंगी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रताप सरनाइक जो है हमेशा जनता के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा जनता के सुख दुख के वो सहभागी रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टोल था दहीसर में, ये मीरा भाईंदर वासियों के लिए श्राप था, श्राप। क्योंकि मीरा भाईंदर वासियों के लिए घंटों लाइन लगाकर मुंबई जाना होता था और कई घंटों के इंतजार के बाद वो मुंबई पहुंचते थे। कहीं ना कहीं उससे निजात मिलेगी, उसी को मद्देनजर देखते हुए उन्होंने टोल नाका हटाने का निर्णय लिया है। लेकिन घोड़बंदर गांव वालों को भड़काया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा, जो अफवाहों में उनको समेटा जा रहा है जनता को, वो कहीं ना कहीं गलत है। आइए इस पूरे विषय में आपको सच्चाई बताते हैं क्या कहा प्रताप सरनाइक ने। ये सब नेतागण जो है वो भी इस शहर के लोक प्रतिनिधि है पिछले कई सालों से। जो काम प्रताप सरनाइक ने किया, शायद उनको ऐसा लगा कि प्रताप सरनाइक ने काम किया तो लोगों ने सर पे उठाया। ये बात हकीकत है। जिस दिन ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय ले लिया एकनाथ शिंदे साहब ने कि टोल नाका आगे हटाना है, उसी दिन के लोगों के कुछ दिमाग में अलग अलग संकल्पनाएं आना चालू हो गया। पहली बात तो ये है, निर्णय तो शासन का हो गया कि टोल नाका हटाना का। अभी कहाँ पे हटाने का, कितना किलोमीटर आगे लेके जाना कि उसकी वजह से वापस दहीसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक जाम होते वैसे आगे नहीं होने चाहिए, ये हकीकत है। तो पहली बात, सम्माननीय हमारे मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाइक मेरे मित्र है तथा उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है। मैं उनका सम्मान करते हुए आदर पूर्वक उनको धन्यवाद बोलता हूं। उन्होंने जो बात कही थी कि मुंबई महानगर पालिका का जो पहले वाला ऑक्ट्राय नाका था उस जगह पे वो शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं तुरंत मीरा भाईंदर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भूषण गगरानी जो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनको फोन लगाया, उनको पूछा कि ऐसे ऐसे हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही निविदा प्रक्रिया कर दी है और मुंबई महानगर पालिका के काम के लिए वो निविदा प्रक्रिया अंतिम होके हम हमारे लिए काम चालू कर रहे हैं। यानी वो जगह मुंबई महापालिका ने खुद के काम के लिए निविदा प्रक्रिया करते हुए उन्होंने काम चालू कर दिया और वो ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे रहे, तो वो जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, हमने ये भी सोचा कि चलो यहाँ यहीं पे टोल नाका रखते हुए जरा आगे पीछे अगर करते हैं और टोल की समस्या जटिल जो हो गई है वो पूरी होती है क्या, उसके लिए भी कोशिश की। मैं खुद टोल नाके पे 2 या 3 बार दिया, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी।
तो हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, टोल नाका यहाँ से अगर आगे लेके जाएंगे, शायद वो नर्सरी के पास लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे और 1 किलोमीटर आके लेके जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। हमने टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय, एकनाथ शिंदे साहब जो उस खाते के मंत्री है और इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और मंत्री होने के नाते हमने निर्णय लिया कि शिफ्ट करने का है। शिफ्ट करने के बाद में ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी। एमएसआरडीसी ने जिस ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, उसका भी काम होगा, लोगों का भी काम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। तो ये निर्णय मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त ट्रैफिक, एमएसआरडीसी के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और बाकी के लोगों का निर्णय है कि टोल नाका निश्चित रूप से कहाँ पे शिफ्ट किया जाए, जाके उसकी वजह से वापस ट्रैफिक की समस्या नहीं निर्माण हो। दूसरा, कुछ घोड़बंदर वासी जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, तो उन्होंने भी कुछ विरोध दर्शाया। अभी उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है वही मुझे समझता नहीं, उनका दुकान कौन सा बंद हो गया वो भी मुझे समझता नहीं। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, आंदोलन करेंगे। उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए, अरे हेवी जो व्हीकल है वो गांव में घुसेंगे तभी ट्रैफिक की जाम की समस्या होगी ना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो घोड़बंदर गांव में जाने वाले जो रास्ता है वो रास्ते पे वो हाइट बैरिकेड लगाने वाले हैं, ताकि वो हेवी व्हीकल टोल चुकाने के माध्यम से वहां पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि हर एक हाइट बैरिकेड्स है। मगर ठीक है, किसी नेता ने उनको कहा रहेगा कि आप विरोध करो, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता खुश है टोल नाका शिफ्ट करने से। तो ठीक है, एक दूसरे अगर विरोध करता रहेगा, उनका विरोध किस लिए वही समझता नहीं। गांव में अगर बड़ा हेवी व्हीकल घुसेगा तो ही अलाउड वो ट्रैफिक जाम होगा ना, हेवी व्हीकल घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि हाइट बैरिकेड्स लगाएंगे। और दूसरी रही आगे की बात, तो ये निर्णय पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एमएसआरडीसी और पुलिस उपायुक्त के माध्यम से होगा। तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो भी प्रताप सर ने करके दिखाएगा, ये जरूर है। सर बस आने का जो मोटा प्रॉब्लम मेरा है, भाईंदर में इंडस्ट्री है, वहाँ ट्रक्स आते हैं बाहर से, अब तक उनको टोल नहीं देना पड़ता था। नहीं, मैंने उसके बारे में भी कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देखिए मीरा भाईंदर के जो व्यापारी है, देखिए 98% लोग जो है लाइट व्हीकल वाले हैं, 1-2% लोग हैं जो कि किसकी शक्कर की गाड़ियाँ आती है, किसके दूध के गाड़ियाँ आती है, किसकी अलग अलग जो चीज़ें किराने माल के वगैरह रहती है वो आती है। तो ऐसे कुछ अगर लोग रहेंगे वो हमसे अगर संपर्क करेंगे और उनको अगर टोल अभी जबरदस्ती अगर देना पड़ता रहेगा, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको पासेस दिया जाए, ताकि उनको पहले की जगह जैसे पहले की जैसे उनको फ्री में उनको टोल में से मुक्ति मिले। देखिए, मंत्री जो रहता है, मैं सिर्फ मीरा भाईंदर का मंत्री नहीं हूँ, मैं इस महाराष्ट्र राज्य का मंत्री हूँ, चाहे सरनाइक हो चाहे नाइक हो, और राज्य में कहीं पे भी जाके लोगों के जो अगर सवाल रहेंगे तो सवाल का जवाब तो प्रशासन से पूछेंगे, उसमें दो राय नहीं है। नाइक या सरनाइक अगर किधर भी जाते हैं तो कोई तो उसको रोक नहीं है, महायुति होने दो या कुछ भी होने दो। तो हमें उतना अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो हम कहीं पे भी जाके लोक दरबार कर सकते, कहीं पे भी जाके जनता दरबार कर सकते, ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि टोल नाके के बारे में मीरा भाईंदर की जनता कितनी वो टोल नाके की वजह से चिंतित है, ये शायद यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गणेश नाइक साहब को बताया नहीं रहेगा, और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। मगर कैबिनेट मीटिंग में मैं उनको मिलूंगा और जरूर वो, मैं बहुत सालों से उनको जानते हो, अगर सच्चाई है या हकीकत तो उनको अगर मैं बता दूंगा तो उसको विरोध नहीं करेंगे, उल्टा समर्थन दे देंगे। सर दोनों ने आपका स्वागत किया, नरेंद्र मेहता ने भी और मुजफ्फर हुसैन ने भी, उस टोल को हटाने को लेके, लेकिन उस गांव में जाके स्वयं मैंने न्यूज़ की थी सर, पहली लोगों का वहाँ का सिर्फ इतना ही विरोध था कि जो नर्सिंग के पास बन रहा है बस वहाँ ना बने, हमारा यहाँ पे मेरा देखिए नर्सरी के पास ही होना चाहिए, ऐसा तो मेरा कुछ सुझाव नहीं है। मैंने वहाँ पे जाके अधिकारियों के साथ देखा कि यहाँ पे हो सकता है क्या, मगर ये निर्णय हमारा नहीं होता है, ये निर्णय पूरा का पूरा ट्रैफिक पुलिस का होता है, एमएसआरडीसी का होता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का होता है, क्योंकि ये तीन ही जो डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है कि फिर दहिसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक की समस्या हुई वहाँ यहाँ पे नहीं होना चाहिए।
अगर उनको वहां पे अगर लगेगा कि नहीं ट्रैफिक की समस्या वहां पे होगी तो निश्चित रूप से वहां पे नहीं होगी, वो आगे लेके जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। मगर क्या हो गया, टोल नाका हटा नहीं कि आंदोलन फिर शुरू हुआ। अरे पहले होने तो दो, पहले उनका रिपोर्ट तो आने दो, ये पूरा रिपोर्ट आएगा, पुलिस कमिश्नर वहां पे जानकारी लेंगे, ट्रैफिक पुलिस जानकारी लेंगे, एमएसआरडीसी के अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग जानकारी लेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, और रिपोर्ट तैयार होने के बाद एमएसआरडीसी को देंगे और एमएसआरडीसी फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा और उसके ऊपर अंतिम निर्णय होगा। अभी तो टोल हटाने का निर्णय लिया, कहाँ पे बिठाने का ये निर्णय निश्चित नहीं है। और आपने कहा कि दोनों ने सपोर्ट किया, अभी दिल से कौन सपोर्ट करता है और जान से कौन सपोर्ट करता है, एक तरह का सुझाव दिया कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए देखिए, ऐसा। अरे बाबा, सुझाव के लिए तो उनके लोगों को भी बोलना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो अभी अगर हम सत्ता में साथ में है तो थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि चलो प्रताप सरनाई के हाथ में हाथ डाल के हम टोल नाके के लिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनको बोले, अभी नितिन जी गडकरी है, गणेश नाइक जी तो उनके ही बड़े वरिष्ठ नेता, उनको बोले कि बाबा ये इधर नहीं, आप इधर परमिशन दो। योगदान तो थोड़ा सा होना चाहिए सबका, तो योगदान देने की लंबे की बात, कुछ न कुछ विरोध करने का, ऐसी अगर बात रहेगा तो गलत है। जी कब तक ये पूरा निर्णय हो जाएगा, शिफ्ट कब तक हो जाएगा? देखिए, निर्णय हो गया है और निर्णय के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनको दिवाली तक की मोहलत दी है, मगर अभी तक पुलिस कमिश्नर और एमएसआरडीसी और पुलिस कमिश्नर ने उसके लिए मीटिंग भी ली है, मगर अभी तक उन्होंने जगह निश्चित नहीं की है। जगह जिस दिन निश्चित हो जाएगी और एमएसआरडीसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जिस दिन लेटर देगा उस दिन वो यहाँ पे करना है, ये लेटर देने के बाद में ही हम बोलेंगे कि कब तक हो जाएगा। मगर दिवाली तक करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए, विरोध करने के लिए मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आखिर सब लोग अपने अपने विभाग के अपने जो लोग हैं उनके लिए करते रहते हैं। घोड़बंदर वासियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि घोड़बंदर वासी मेरे मतदार संघ में आते हैं। अगर जो जगह पुलिस निश्चित करेगी, हम तो यही सोचते हैं कि हम वर्सोवा ब्रिज के आगे वो चला जाए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत बड़ा रास्ता भी है और वहाँ पे ऊंचाई भी नहीं है और चढ़ाव भी नहीं है और उतार भी नहीं है, तो उधर हो जाए। मगर फिर भी अगर यही परिसर में हुआ तो भी घोड़बंदर गांव में कोई भी हेवी व्हीकल जाएंगे नहीं, क्योंकि हेवी व्हीकल नहीं जाने के लिए जो हाइट बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं वो वहाँ पे लगाएंगे। और दूसरी रही बात और भी कुछ लोगों की, तो हर लोगों का ख्याल किया जाएगा, खासकर मीरा भाईंदर के व्यापारियों का। अगर व्यापारियों को टोल अगर भुगतान होता रहेगा तो व्यापारियों के लिए हम पास की सिस्टम भी चालू करने के लिए मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को निवेदन दे दूंगा।